हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शुरू करें। यस सर। कल टेलीग्राम पे मैंने कुछ बिल डाले थे। हाँ यस सर, मैंने 2 एंट्रीज करा ली है, दो बिल की। चल ये बिल देखो, अब दिख रहा है सबको ये बिल? हाँ ये अब हमने पहले टीडीएस का बेसिक समझ लिया, आज हम रेट्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? रेट्स। रेट्स पे। टीडीएस तो हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा, है ना। अगर यस। टीडीएस डिडक्ट होगा तो फिर हमें देखना है कि किस रेट से होगा। ठीक है। अगर टीडीएस डिडक्ट होगा तो किस सेक्शन में डिडक्ट होगा, तो ये सब चीजों को आज हम समझेंगे। क्या देखेंगे? टीडीएस रेट्स। अब जो आपके सामने इनवॉइस है वो किस चीज का इनवॉइस है? बोलो। रेंट। रेंट का। और इनवॉइस किसने रेज किया है? जसविंदर कौर चौधरी। ओके, किसके फेवर में? केआई स्पोर्ट्स। सर्विस ली किसने है? सर्विस ली है केआई स्पोर्ट्स ने। हाँ, और सर्विस दी किसने है? जसविंदर कौर ने। ठीक है। तो यस। सर्विस ली किस के स्पोर्ट्स ने है, तो पेमेंट कौन करेगा? केआई स्पोर्ट्स। जो सर्विस लेगा वो पेमेंट करेगा। सिंपल सी बात है ना। यस। तो ये जो बात करता है ये इनवॉइस, अब आपके पास इनवॉइस आ गया, आप केआई स्पोर्ट्स के अकाउंटेंट हो, आपके पास इनवॉइस आ गया। इनवॉइस आने के बाद आपने देखा कि भाई इसमें तो टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपने देखा कि टीडीएस डिडक्ट करना है, किस सेक्शन में करना है? तो हमने देखा कि यहाँ है 194I। सेक्शन का क्या नाम है? 194I। जो कि क्या कहता है? जो कहता है कि लिमिट कितनी होनी चाहिए? 2,40,000 पर एनम। मतलब पीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब रेंट क्या होगा, एक साल में 2,40,000 से ज्यादा होगा। 30,000 रुपये महीना है। रेंट कितना है जी? देखो, 30,000। है ना। रेंट कितना है? 30,000। 30,000 है ना। तो 30,000 एक मंथ का हो गया। तो एक मंथ का 30,000 रुपये हो गया ना। यस सर। तो 12 मंथ का कितना हुआ? 3,00,000। 60,000। ठीक है। 2,40,000 से ज्यादा है इस पर एनम, तो टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना परसेंट होगा? 10%। तो 194 आई किसकी बात करता है? रेंट की। तो जब भी रेंट का बिल आएगा आपके पास, आप 194 को याद करेंगे। और 194 को याद करके क्या करेंगे, है ना, कि यस। कितना है लिमिट? 240 लिमिट है, तो 240 में साल से पार में हो रहा है इनवॉइस, और 10% रेट है ना। अब इस 194 आई समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ये इनवॉइस अगर आपके पास आया और आप अकाउंटेंट हो तो आप क्या करोगे? एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए। ठीक है। मैं बता रहा हूं इन द बुक्स ऑफ केआई स्पोर्ट्स। है ना, क्योंकि आप केआई स्पोर्ट्स के अकाउंटेंट हो। केआई स्पोर्ट्स को आपको ये मानना है आप केआई स्पोर्ट्स के अकाउंटेंट हो। अगर आपने कहा रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700। ठीक है। टू टीडीएस 194I 3,000 रुपए टू जसविंदर। एंटी टू जसविंदर।
फॉर कितना 32,000। 400। हाँ ठीक है, ये Yes. एंट्री हम बुक करेंगे किसकी बुक्स में, के स्पोर्ट्स की बुक में, क्योंकि के स्पोर्ट्स कौन है, डिडक्टर है रिसिपेंट ऑफ सर्विस। हाँ है ना। यस। के स्पोर्ट्स कौन है, डिडक्ट। डिडक्टर है। तो हमें डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है, क्योंकि टीडीएस का सारा काम कौन करेगा, डिडक्टर ही करेगा। ठीक है ना। यस सर। वन 194। अब आए। इस सेक्शन से समझ में आया, क्या समझ में आया इससे। इट इज कंसर्निंग रेंट। हाँ, रेंट की हम बात करेंगे तो सेक्शन लगाएंगे 194I। 194I लगाएंगे, जो कि क्या कहता है 2,40,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, 10% होना चाहिए। तो इस बिल के हिसाब से हमने एंट्री कर दी, 30,000 रेंट था, है ना। और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया। जो टीडीएस कटता है हमेशा किस पे कटता है, बेसिक वैल्यू पे। बेसिक। टैक्स के ऊपर टीडीएस नहीं कटता। तो बेसिक वैल्यू कितनी थी, 30,000 रुपए, उस पर 10% हमने टीडीएस काट दिया। ठीक है जी। यस। 194I देख लिया। फिर हमने इनवॉइस डाला है, ये देखो, ये मेरी जो लीगल फॉर्म है उसका बिल है, निशांत एंड कंपनी का। ठीक है ना। किसने दिया है, निशांत एंड कंपनी ने किसको दिया है, श्री सोर्सिंग। श्री सोर्सिंग को। किस चीज का बिल है, बुक कीपिंग एंड रिटर्न सर्विसेज। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम, जब बुक कीपिंग, इसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग सर्विसेज। ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विस बोलेंगे। हाँ प्रोफेशनल। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है। यस। लिमिट क्या होती है इसमें, बोलो, 30,000 पर एनम। ठीक है ना, 30,000 पर एनम। और रेट क्या होता है, 10%। अब ये बिल कितने का बिल है, 3,000 का। 3,000 हम पर मंथ लेते हैं। तो साल में कितना हुआ, 36,000। 36,000 हो गया ना। तो इस पे टीडीएस कटेगा, क्योंकि पर एनम की लिमिट कितनी है, 30,000। 30,000। 6,000 रुपए ऊपर हो गया, तो इस पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। यस। एंट्री क्या होगी इसकी, देखो, श्री। बिल किसने रेज किया है, निशांत एंड कंपनी ने। किसको किया है, श्री सोर्सिंग ने। तो आपको क्या मानना है कि आप क्या हो, श्री सोर्सिंग, है ना। तो श्री सोर्सिंग टीडीएस डिडक्ट करेंगे, क्या करेगी, देखो जी, प्रोफेशनल फीस, थोड़ा सर्दी के कारण हाथ नहीं चल रहे, अभी भी ठंड से आया हूँ। प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपी टू निशांत एंड कंपनी। 194 जे। जे। कितना, 300। 300 टू निशांत एंड कंपनी 2007। सर्विस। ठीक है। फिर बाद में हम इसको क्या कर देंगे, निशांत एंड कंपनी को पे कर देंगे, टीडीएस भी पे कर देंगे। अब एक बात बताओ, इस पे टीडीएस क्यों नहीं लगाया, पिछली एंट्री में टीडीएस था, इस एंट्री में टीडीएस नहीं है, बताओ।
भाई सर, पिछली एंट्री में हमने टीडीएस लगाया था, ये देखो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है ना। सर अभी ये 30,000 क्रॉस नहीं हुआ है। टीडीएस वो सॉरी जीएसटी क्यों नहीं लगाया? जीएसटी जीएसटी 2.5 लाख ऊपर से लगता है सर। क्या बोला? 2.5 लाख से ऊपर लगता है। 2.5 लाख से ऊपर? यस सर। जीएसटी, जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी का 2.5 लाख से कोई लेना ही देना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ इस इनवॉइस में, जो इसका हमने इस इनवॉइस में निशांत एंड कंपनी ने इस इनवॉइस में जीएसटी लगाया है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं लगाया, वही तो पूछ रहा हूं मैं। इस पे जीएसटी नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? किस चीज प्रोफेशनल पे जीएसटी नहीं होगा, क्या बोल रहे हो? क्योंकि भाई निशांत एंड कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लगाया। हेलो यस सर। हाँ सर, भाई समझ गए सर। आप गली में सामान खरीदने जाते हैं, जो लोकल जनरल स्टोर है आसपास में दुकान है, वो आपसे जीएसटी चार्ज करता है? नहीं सर। आप गली में कभी गोलगप्पे छोले भटूरे ये सब खाते हैं, आपसे जीएसटी चार्ज करता है वो? नहीं सर। क्यों नहीं करता? अनरजिस्टर्ड है। वो रजिस्टर्ड नहीं है इसीलिए सर। वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उसकी टर्नओवर है 20 लाख की लिमिट है, वो पार नहीं हुई है उसकी, है ना। तो जब वो अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी चार्ज कर सकता है हमसे? नहीं। ना। निशांत एंड कंपनी जीएसटी में वैसे तो रजिस्टर्ड है, मैंने बिल बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो निशांत एंड कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जीएसटी बिल में चार्ज नहीं करेगा तो हम जब हमारे पास बिना जीएसटी का बिल आएगा तो हम जीएसटी थोड़ी की एंट्री थोड़ी ना करेंगे, हम Yes. किसकी एंट्री करेंगे? सिर्फ टीडीएस की। तो यही एंट्री हमने किया है। हमने प्रोफेशनल फीस को बुक किया और टीडीएस काट देंगे। बेसिक पे 10% काटना है 300 रुपए, और ये हम निशांत एंड कंपनी को कर देंगे। फिर मंथ खत्म होने के बाद 7 तारीख को हम क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। हाँ, TDS 194 पेमेंट करेंगे। ये 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ 302 बैंक करके इसको डिपॉजिट कर देंगे। फिर निशांत एंड कंपनी को भी पे कर देंगे। निशांत एंड कंपनी 2700 टू बैंक, टू बैंक। ठीक है ना। ये तो सर सर- 2 लेजर होगा ना, अगर एक लेजर में करना चाहे तो हो सकता है एक एंट्री में। ये 2 एंट्री कर दिया सर आपने, ये तो। 2 इसलिए की जाती है ना कि आप तुरंत थोड़ी ना पेमेंट दोगे। अच्छा, अलग से। हाँ ठीक है सर। भाई टीडीएस तो आप अगले महीने पे करोगे, तो डायरेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हो? बैंक भी बाद में क्या पता पे करो। जी सर। खर्चा बुक करने में आसान रहता है ना। सबसे पहले जहां टीडीएस कटे जेवी पास करो। जी प्रोफेशनल सर। फीस अकाउंट डेबिट, ये तीनों के लेजर में पहुंच गया, है ना। जी सर। ये कहाँ जाएगा? ये है पीएनएल में जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, जी सर। ये ड्यूटी एंड लायबिलिटीज है जी एक्सिस सर। में, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, जी सर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ये क्वेश्चन आने चाहिए कि भाई ये जीएसटी चार्ज क्यों नहीं करते। अब बीकानेर पे कुछ भी खाओ जीएसटी लगेगा। सर डिपॉजिट की एंट्री जो आपने बुक कीपिंग की बताई, जो अकाउंटिंग की है, वो फिर से समझा दीजिए सर। कौन सी वाली? डिपॉजिट एंट्री की, टीडीएस डिपॉजिट। टीडीएस की मैंने बोला पहले तो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जी ये सर, वो 300 रुपये समझ हमने डिडक्ट करा। फिर बिल्कुल सर। टीडीएस जमा होता। मेरी पिछली वाली क्लास नहीं देखी क्या आपने? नहीं सर, वो नहीं सर देखी इसकी। ये कह रहे हैं कि टीडीएस का जो डेबिट क्रेडिट के लिए जो एंट्री कर रहे इसके लिए बोल रहे हैं शायद सर ये। वो आपको नहीं क्लास नहीं, डिपॉजिट एंट्री, देखनी पड़ेगी डिपॉजिट नसीब। एंट्री समझ आप नहीं ना है। लास्ट क्लास देखना। तो अब क्या करते हैं हम, पूरे महीने तो टीडीएस डिडक्ट करते रहते हैं, बिल आता रहता है हमारे पास, डिडक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट मंथ टीडीएस जमा कब होता है? जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी अभी दिसंबर मंथ चल रहा है। तो चल रहा है। दिसंबर में जो भी टीडीएस आप डिडक्ट करोगे आपको सब 7 जनवरी तक, 7th ऑफ जैन तक जमा करना है, जमा नेक्स्ट करना। मंथ की 7 तारीख तक। जी जी सर। तो वैसे ही हुआ इसमें कि हमने नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक ये क्या करा है, जो यहाँ पर बनाया था ये पे करना था,
उसे पे कर दिया, जो पहले क्रेडिट था उसे डेबिट करके 300 टू बैंक, यहाँ ये पे हो गया। जी सर, यही एंट्री तो किया है। पहले जो जी क्रेडिट हो बिल्कुल रखा सर। था इसको लायबिलिटी बुक किया है, फिर इसको जी पे कर दिया, लायबिलिटी एक्सपेंस, कम होगी तो डेबिट होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, जी लायबिलिटी जी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट और होता है एसेट जी। कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये लायबिलिटी कम हुई 300 रुपए की, डेबिट हो गया। एसेट, बैंक एसेट है, बैंक कम हुआ तो 300 रुपए कट बिल्कुल गया सर। यहाँ। फिर ऐसे ही पार्टी को देना है, तो पहले यहाँ क्या थी, लायबिलिटी बढ़ी है, संडे क्रेडिटर 2700 रुपए, अब इसको कम करना है, पे करना है, पे कर तो दिया इसको हमने डेबिट नीचे। कर देंगे। फिर बैंक जी से पे किया है तो बैंक एसेट कम तब हो तो गया, एसेट कम होगा तो क्रेडिट क्रेडिट। होगा, क्रेडिट होगा, है बिल्कुल ना। सर। जी एसेट जी कम हुआ तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट होगी। ठीक है, जी, दो शुक्रिया, समझ सेक्शन कर गया। लिए, 194 आई फॉर रेंट एंड 194 जे फॉर प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल भी है ना सर उसी में। हाँ, टेक्निकल भी है। अब ये अगला बिल देखो। हाँ, ये बिल किसने बनाया जी, ओवरसीज लॉजिस्टिक ने। किसको बनाया है। सर इसने बनाया है KI केआई स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी को सर। हाँ, हमारी कंपनी को बनाया है। ठीक है, तो आपने बताया था ना कि आप इसके डायरेक्टर है सर। हाँ, मैंने बताया था नहीं, एमसीए पे चेक कर लिया करो, चेक करना आता है। जी सर आता है सर, चेक करना। हाँ। आप किसी का भी डाटा निकाल सकते हो, अनिल अंबानी का भी निकाल सकते हो वहां से। जी सर, वो पेमेंट करके ना उसका बैलेंस शीट भी तो निकाल नहीं, सकते हैं ना, लास्ट हाँ वो फाइनल। भी कर सकते हैं। तो अब हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं, अभी तो केआई स्पोर्ट्स के बुक में करेंगे ना एआई हमने। स्पोर्ट्स की बुक में। अभी ये देखो, ये किस चीज का बिल है, कुरियर सर्विस। कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस आता है कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, जी कि सर। इनके इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये माल हमारा बाहर भेजेंगे, हमारा एग्रीमेंट हुआ है और इतने रुपए में भेजेंगे। ठीक है, जी सर। तो ये सर कॉन्ट्रैक्ट ये सर्विस है। तो वेट के हिसाब से होगा ना, कि मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि कितना भी हाँ, माल वेट भेजे। के, वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से होता है। अच्छा। ठीक है ना। जी सर। सर लास्ट में ना मुझे एक थोड़ा सा वो जो आईएसडी वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिएगा सर। 194 सी। सी, कॉन्ट्रैक्टर का ना सर ये। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सर। कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। जी सर। लिमिट क्या होती है, अगर लिमिट सिंगल बिल है तो 30,000, तो 30,000 पे कट 30,000 और 1 लाख रुपए ईयरली। पर एनम। जैसे अभी ये सिंगल बिल आया, जी सर। 30,000 का तो नहीं है, तो इस पर नहीं टीडीएस नहीं डिडक्ट करें, नहीं नहीं करते सर। हैं। पर इसमें दूसरी चीज भी देखनी है। दूसरी चीज क्या हाँ, देखनी है, कि जो पूरे एनुअल साल में में 1 लाख से ज्यादा का ना हो, पर पूरे साल में इसका 1 लाख से ज्यादा का है। डे 1 से ही सब टीडीएस काटते हैं, लिमिट आप भूल जाओ। तो फिर टीडीएस काट लेंगे सर जब 1 लाख से ऊपर हो जाएगा एनुअल तो। नहीं काटेंगे, शुरू से ही काटते हैं। हाँ तो सर वही तो बोला, जब मैं ये देखना है ना मुझे कि पर एनम मुझे 1 लाख से अगर हाँ, इससे होगा ऊपर कि होगा नहीं, क्योंकि अगर तो आप शुरू फर्स्ट में डे से ही नहीं टीडीएस काटोगे, ये काटेंगे। छोड़ते रहोगे, कभी 30,000 से ज्यादा का नहीं है, तो फिर क्या होगा, जब 1 लाख होगा तो आपको पूरे पे काटना पड़ेगा, पूरे साल में जितनी पेमेंट की है। तो हम तो डे 1 से काटेंगे तो मेरे लिए बेनिफिट है ना सर फिर हाँ, ये। आप कितना, उसमें लिमिट क्या है, अगर ये केआई स्पोर्ट्स जिसका टीडीएस काट रहा है, अगर वो डिडक्टी, क्या बोला मैंने, अगर वो डिडक्ट। डिडक्टी इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% कटेगा, और अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 2%। 2% कटेगा। सर ये अभी अपने ऊपर बोला, जो ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, और अदर देन यहाँ पे इंडिविजुअल या एचयूएफ तो 2%। मेरे से ये नहीं समझा सर। यहाँ केआई टीडीएस किसको कौन काट रहा है, तो क्या ही काट रहा है सर, किसका काट रहा है, ओवरसीज का। ओवरसीज लॉजिस्टिक क्या है, इंडिविजुअल है या अदर देन इंडिविजुअल है। अदर देन इंडिया। देखो अदर यहाँ से देन। पता चल गया, ओवरसीज लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। जी तो सर। अदर देन इंडिविजुअल है, इस केस में क्या काटेंगे, इसका 2%। 2% काटेंगे। 2%। कितना काटेंगे, 2%।
और यहाँ ओवरसीज लॉजिस्टिक होता, खाली प्राइवेट लिमिटेड ना होता, इंडिविजुअल होता, तो कितना काटते? 1%। 1%। तो यहाँ कितना काटेंगे? 2%। चलो जी, 2%। इसकी एंट्री बनाते हैं। कितनी है जी बेसिक वैल्यू? बिल की वैल्यू है सर, टोटल अमाउंट है 14,327, लेकिन हमें काटना है टैक्सेबल वैल्यू पे सर। तो यहाँ आ टैक्सेबल जाएगा उस इन द बुक्स ऑफ KI Sports। ठीक है, कोरियर सर्विस अकाउंट डेबिट कितना? 142 142 राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फिर जी क्या सर। लगाएंगे? IGST आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 2185। कितना आईजीएसटी? 2186। ठीक है जी, जी सर। ये हो गया। ये कोरियर सर्विस हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया। ये जीएसटी लग के आया हमारे पास, लग जी के आया, सर। हम पे करेंगे और उसका क्या लेंगे? आईटीसी लेंगे, जी सर। है ना। हम्म। 2 कितना में- टीडीएस? 2%। तो 2% कितना हो गया? 243 2% 12x को ना 12,101 इसका हो जाएगा ये 243 243। 243 डाल दो, कोई बात नहीं, हायर साइड में ही लेना चाहिए। जी सर। 2 ओवरसीज हम्म। कितना आएगा? 14085। 14085। अब ये साल भर ऐसे इकट्ठा होता रहेगा। 7th ऑफ जैन को हम क्या करेंगे? इसका टीडीएस पेमेंट करेंगे सर। टीडीएस 194C 243 डेबिट टू बैंक अकाउंट। 243। फिर ओवरसीज को भी पेमेंट करनी है, यस सर। तो अब ओवरसीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1852 टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री होगी। तो 3 सेक्शन हमने कर लिए, कौन कौन से करें बताओ? 194I, 194J and 194C। 194 J एंड 194C। आई किसकी बात करता है? रेंट। जे किसकी बात करता है? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। और सी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। जी सर। मेनली अब एक और सेक्शन है जिसका बिल हमारे पास नहीं है, अभी अरेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस पार्टी पे। ये 3 सेक्शन बहुत यूज होते हैं, इसके अलावा एक सेक्शन यूज होगा आपका 94H कमीशन। हाँ 94H किसके लिए होता है? कमीशन के लिए सर। कमीशन। कमीशन और ब्रोकरेज का सर। ब्रोकरेज। ठीक है जी सर। लिमिट कितनी होती है? सर इसका 15,000। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है सर, इसीलिए मैं ये नहीं बता पाऊँ। क्या कंफ्यूजन है? ना वो मुझे पूरा एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये 15,000 पे कटता है, और इसका परसेंटेज का थोड़ा सा। 15,000 रुपए पर एनम। जी पर एनम है ये। हाँ 15,000। जैसे कि सिंगल आपने बिल कोई पे सर? प्रॉपर्टी रेंट पे ली, और जी रेंट सर। पे लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को आपने क्या दिया? कमीशन दिया। हम्म। और वो कमीशन है 15,000 से पर पर्सन पर एनम। 15,000 से ज्यादा, जिसका ज्यादा होगा उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा, है ना। तो वहां से Sure. बिल आया हमारे पास 20,000 रुपए का, तो हम्म। 15,000 से ज्यादा हो गया पर एनम। तो हम क्या करेंगे? उसका 5% टीडीएस डिडक्ट कर। ठीक है जी सर। और अगर कौन सा सर सेक्शन था सिंगल ये? बिल आया तो एक इसका सिंगल बिल अगर साल में 15,000 नहीं हुआ तो? नहीं तो नहीं काटेंगे। अच्छा। अगर काट लेते हैं तो घाटा क्या है? वो तो उसको क्लेम मिल ही जाएगा, टैक्स जा ही रहा है उसका एडवांस।
जी सर। घटाइए, अगर मोटे अमाउंट पर कट गया तो होता है। एक सेक्शन होता है 192, ये होता है सैलरी इनकम के लिए। सैलरी के लिए। ठीक है, जी लिमिट सर। कितनी है? 2,40,000 सर ना इसका। 2,50,000। 2,50,000। और रेट कितना है? 10% ये सैलरी के कैलकुलेशन करने के बाद में सर निकलेगा ये एनएम के एज पर स्लैब रेट। रेट। नसीर नसीर, आप हमारे साथ में हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, आप जो ये बोल रहे थे ना, टीडीएस के टाइम पे आप देखेंगे वो 2.5 लाख की लिमिट। यहाँ पर हमारे एक और हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, नासिक से कौन है हमारे साथ में, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे? हाँ, मैं सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में था। हाँ, तो वहां पर आपकी टीडीएस कटता था, फॉर्म 16 मिलता था आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो वो किस हिसाब से टीडीएस काटते थे? वो इस हिसाब से काटते थे, क्या यस। होते हैं वो जो भी आपको सैलरी पे कर रहे हैं, तो उन वो क्या करते हैं, आपकी पूरे साल की सैलरी एस्टिमेट कर लेते हैं कि पूरे साल में आपको कितना पैसा देंगे। और यस सर। अगर वो पैसा 2.5 लाख से ज्यादा है, हाँ। तो जो भी ज्यादा है आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ कहीं पैसा लगाया हुआ है सेविंग के लिए, तो आपसे डिटेल लेके बाकी जितना भी अमाउंट बचेगा जो टैक्सेबल होगा, जैसे कि अनिरुद्ध, मान लो 7 लाख रुपए अनिरुद्ध को मिलते हैं, अनिरुद्ध जी को 7 लाख रुपए पर एनम मिलता है। ठीक है, इन्होंने बोला जी मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाया हुआ है जी, 1.5 लाख रुपए इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट लगा दिया, 5.5 हो गए। ठीक है ना, तो इस 5.5 पे 2.5 लाख से ज्यादा है ये 5.5, तो इस 5.5 पे क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेट सपोज टैक्स बन जाएगा 80,000 रुपये। तो इस 80,000 रुपये को क्या करेंगे हम, 80,000 रुपये क्या करेंगे, जितने भी रिमेनिंग मंथ रहेंगे, मान लो ये कैलकुलेशन हम कम कर रहे हैं हम सितंबर में, तो अक्टूबर से मार्च, कितने महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने में। तो ये बोला कि जो 80,000 रुपये टैक्स है हमें 6 महीने में डिडक्ट करना है। तो हर महीने आप क्या करेंगे, हम आपका कुछ कुछ पैसा आपकी सैलरी से काट के जमा करने लग जाएंगे। यस सर, यस। तो सैलरी में स्लैब नहीं होती, मतलब सैलरी में कोई फिक्स रेट नहीं होता, जो सैलरी में टीडीएस डिडक्ट होता है। वो क्या करते हैं, आपकी इनकम निकालते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सब बेसिक हटा के जितना टैक्स बनेगा उसको इंस्टॉलमेंट में आपके डिडक्ट कर लेते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, कितने सेक्शन पढ़ाए अभी मैंने? 5 सेक्शन, कौन कौन से बताओ? 194 आए रेंट, हम्म 194 जे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, 194 सी कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, हम्म 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज, एंड हम्म 192 सैलरी इनकम। 192 सैलरी। तो ये मेजरली 5 सेक्शन है जो बहुत यूज होते हैं। ठीक है, आप सब इन्वेस्ट करते हैं क्या बैंक वगैरह में? हाँ सर। तो एक और सेक्शन है 194A, ये भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 194A इंटरेस्ट का है, किसका है ये? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट लिखो बस अभी, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स। ठीक है, अगर आप कोई बैंक और डिपॉजिट्स या सिक्योरिटी कहीं पर भी पैसा लगाते हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस में भी लगाते हैं ना, और अदर देन ऑन सिक्योरिटी, जो भी पैसा लगाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 10% का आपका कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा? 10%। रेट क्या है? 10%। ठीक है, और लिमिट कितनी है? लिमिट है 40,000 रुपये तो है अदर पर्सन के लिए, और 50,000 है सीनियर सिटीजन। ठीक है,
अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है रिटायरमेंट में जो पैसा मिला, तो उसको 50,000 तक के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, उससे ज्यादा पे उसको देना पड़ेगा। ठीक है जी। Yes, sir. बिल्कुल सर। तो ये कुछ 4-5 सेक्शन है जो मुझे लगा रेलिवेंट है। वैसे 5 सेक्शन ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 99% यूज होंगे। बाकी एक आधा कुछ आ जाता है तो आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पे। 5 सेक्शन कौन कौन से? 194 आई फॉर आई रेंट, रेंट, J, 194 सी फॉर contract, कॉन्ट्रैक्ट, 194 जे फॉर professional, एंड टेक्निकल, 194 एच फॉर कमीशन, कमीशन, which 192 फॉर salary income, सैलरी, और एक सेक्शन अभी कौन सा था? 190 ए फॉर इंटरेस्ट। interest. इंटरेस्ट। तो ये 6 सेक्शन मैंने बताए और 99% यही यूज होंगे। ठीक है, जी बिल्कुल सर। तो ये 5-6 सेक्शन अच्छी तरह कर लेना, Yes. और अगली क्लास में हम फिर रिटर्न का काम शुरू करते हैं। Yes, sir. हाँ, आपको रिटर्न कैसे बनानी है, कौन कौन से रिटर्न्स के फॉर्म होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, टीडीएस की रिटर्न का काम शुरू करेंगे। ओके, Sir, कल है Okay, क्लास sir. परसों? कल नहीं, परसों क्लास लूंगा मैं, संडे को। नहीं, Okay, sir. टीडीएस की क्लास तो मंडे को होगी। परसों कुछ और में क्लास, एक कुछ दिमाग में मेरे चल रहा है, तो एक अच्छा सा सेमिनार लेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। Okay, sir. ठीक है, वो आपको लिंक आ जाएगा। Okay, sir. चलो बाय, हैव ए गुड डे। Thank you, sir. Thank you.